Well, all Arunachal Pradesh Student Union APSU has submitted various representations to the government of Arunachal Pradesh regarding opening of schools, ऑनलाइन क्लासेस। और जो हाल ही में जो सरकार का तरफ से जो गाइडलाइंस निकला है regarding एडमिशन प्रोसीड्यूर्स, तो उस चलते भी आपसू ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। और आज मैं बताना चाहूँगा, आज ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन ने उसका चेयरमैनशिप में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखा। उसमें हमारा प्रेसिडेंट आपसू along with Christian Forum, RK Mission, VKV and प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेक होल्डर्स है वो साथ में रहा। और आज का मीटिंग का चलते भी हमारा जो क्वारी था, जो डिमांड था वो रखा। और आज हमें एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियरफाई किया कि जो अभी जो एडमिशन जो प्रोसेस है, जो इसलिए जरूरत है जो गवर्नमेंट का क्लियरफाई करना है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से जो ये मांग रहा है, जो लिस्ट स्कूल का स्टूडेंट का जो लिस्ट है, जैसे कि आपका MHRD ट्रैवल अफेयर्स से जो स्कीम्स आता है, मिड डे मील, स्कॉलरशिप और टेक्स्ट बुक, ये सब के लिए स्टूडेंट्स का जो नेम है कि कौन सा स्कूल में कितना स्टूडेंट है उसका जरूरी है बोल के बोला, इसलिए वो लोग एडमिशन प्रोसेस को शुरू किया। बट एडिशन टू दैट हम लोग ने क्लियरिफाई किया और हम लोग ने डिमांड किया है कि जो आप लोग ने डेडलाइन दिया जो 31 जो जुलाई है, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो पेंडेमिक का जो समय है इसमें बहुत सारा लोग अपना अपना बस्ती में पहुंच चुका है, बहुत सारा लोग अपना अपना आउट ऑफ स्टेशन जा चुका है। वो लोग अभी पहुंचना, अपना अपना स्टेशन में पहुंचना, स्कूल में एडमिशन करना जो इम्पॉसिबल है। जो आप ऑनलाइन एडमिशन का बात किया, यहाँ पे बहुत सारा लोग आपका एंड्रॉइड फोन यूज करने नहीं आता, कुछ पेरेंट्स लोग, और बच्चा छोटा छोटा बच्चा लोग कैसे वो यूज करेगा। तो इसलिए जो अभी जो प्रोसीजर जो दिया है वो इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन में क्लियर कर सरकार को डिमांड रखा कि जो और एडिशनल समय जो एक्सटेंशन करना है एडमिशन के लिए, जो टाइम मांगा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने जो ऑनलाइन जो क्लास का बारे में क्लियरफाई किया है कि जो ये जो है इम्पॉसिबल है इस समय पे, क्योंकि एवरीवन इज अवेयर दैट इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इवन हेडक्वार्टर में भी, बस्ती तो छोड़िए ना, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी आज का तारीख में प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर कुछ जगह में ये होने से भी बहुत सारा ऐसे फार्मर्स का जो स्टूडेंट जो है, जो बहुत सारा फार्मर्स का बच्चा लोग, जो स्टूडेंट हमारा लोग गरीब बच्चा लोग है, जो एंड्रॉइड जो मोबाइल है वो अपना वो नहीं ले पाता है। और काफी आपका न्यूज में देखने को आप मिलता है। और बाहर इवन अरुणाचल का छोड़ के बाहर में भी देखिए बहुत सारा लोग प्रोवाइड नहीं कर सके, अपना अपना प्रॉपर्टी को बेच रहा है। और कल को शायद यहाँ में भी अगर कंपलसरी करेगा तो यही हालत होगा। हमारा कुछ लोग ये एंड्रॉइड मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कुछ लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कुछ लोग, और अगर अफोर्ड भी कर लेगा तो सरकार आप ये बताइए, आपने इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है वो हर जगह दिया है कि नहीं दिया? हाँ, नेटवर्क जो फैसिलिटी है वो हर जगह दिया है कि नहीं दिया? इवन हमारा जो कैपिटल कम्प्लेक्स में भी काफी कॉलोनी में ना नेटवर्क है। ऑनलाइन क्लासेस तो दैट इज इम्पॉसिबल, जो हम लोग का जो फील करता है आज का तारीख में। तो इसलिए आपसू ने हमेशा कहा, और इसको हम लोग आज भी क्लियरली कहता है, आपसू का तरफ से ओपिनियन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर करवाने से भी कल इन कमिंग डेज आने वाला में करवाने से भी कंपलसरी नहीं करना। इस ऑनलाइन का चलते कल को ऑनलाइन क्लासेस हो गया, आपका एग्जाम होना है, ये कभी नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारा लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा। अटेंड करने से भी आई थिंक 5 to 10% ही अटेंड कर पाएगा। और यहां पे जैसे कि और एक क्वेश्चनेबल है, गूगल मीट है, इसको भी सवाल है कि आप टीचर को वेदर आप गूगल मीट के लिए भी जो ऑप्शन दिया है, गूगल मीट के लिए भी आप लोग ने ट्रेनिंग करवाया कि नहीं किया? तो आई फील दैट कि बहुत सारा हमारा प्रदेश में बहुत सारा टीचर भी है जो अभी का जो 21st सेंचुरी का नहीं है, वो पहले वो जमाना का है, जो आज का तरीका जो एंड्रॉइड मोबाइल को भी यूज करने नहीं जानता है, ऐसे वाला भी है। वो उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रॉपर होना जरूरी है। और आई थिंक अभी का जो पेंडेमिक समय, जो कोरोना वायरस रैपिडली जो इतना डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है, ये समय में पॉसिबल नहीं है लगता।
और वर्कशीट जो ऑफलाइन होने से भी जो वर्कशीट दिया है, और वर्कशीट का भी एक प्रॉपर छाप नहीं है। तो इसलिए जो अभी का समय है, यहाँ बहुत सा तकलीफ है। तो सरकार को हम ये कंडेम नहीं करता, सरकार का जो कुछ इनिशिएटिव को हम सब आपसू लोग अप्रिशिएट भी करता है। और आपसू का ये डिमांड रहा कि एजुकेशन सेक्टर में प्रॉपरली एक प्रॉपर एसओपी, एक गाइडलाइन बनना है बोला, और आज निकला। तो वी वेलकम दैट एसओपी एंड गाइडलाइंस, और हम लोग अप्रिशिएट भी करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी गाइडलाइन बनो, हम लोग फील करता है कि ये एक प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन कर सकना है। और जो अभी जो मौजूदा जो हालात है, आप लोग मालूम है, हम लोग का यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का चाहे बोलो, चाहे पासीघाट का बोलो, चाहे नामसाई का बोलो, चाहे ईस्ट कामेंग का बोलो, चाहे तवांग का बोलो, चाहे आलोक लॉन्ड्रिंग, कई भी डिस्ट्रिक्ट का बोलिए, हर जगह जो कोरोना वायरस है वो रैपिडली बढ़ रहा है। और आप शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा है, वहां में भी क्लियर कर दिया है कि और जो ये बढ़ने वाला है वो रैपिडली और बढ़ने जा रहा है अरुणाचल में, जो अभी ठीक समय है बोल के। इसलिए जो आपसू ने हमेशा की तरह जो एजुकेशन सेक्टर में हमेशा रहा, तो हम लोग का कहना है कि इस जो पैंडेमिक में हमारे जो हजारों लाखों जो बचा है, उसका लाइफ को हम लोग रिस्क में नहीं रख सकता है। तो इसलिए सरकार जो है, जो भी डिसीजन नहीं लेने से पहले वी फील दैट कि एक स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एक प्रॉपर मीटिंग बैठा के, एक प्रॉपर और थ्रोली जो एक्सपर्ट को बुला के, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, हर किसी का राय को सुन के और फर्दर डिसीजन लेने से ठीक है। और एडिशन टू दैट, जो मेरा साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, वो एडिशन और इंक्लूड करेगा आप लोग को। ये जो मीटिंग में जो हम लोग को एश्योरेंस मिला था आज का जो ऑनलाइन मीटिंग में, तो अभी ये बता के अभी बहुत देख के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना सोशल मीडिया हैंडल जो हम लोग को मीटिंग में जो एश्योरेंसेस दिया था उसको उसने थ्रू सोशल मीडिया हैंडल पब्लिक किया है। उसने ये कहा है कि बिफोर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स प्रॉपर कंसेंसस लिया जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स जितना है, और इंक्लूडिंग पेरेंट्स के साथ। तो हम लोग ये स्टेटमेंट को एजुकेशन मिनिस्टर का वेलकम करता है, और हम लोग ये विश्वास रखता है कि इस पे वो अमल भी करेगा। और इसका चलते जो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग सबमिट किया है, उस पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन के द्वारा 7 हम लोग जो सजेस्टिव पॉइंट्स हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट का पास रखा है। तो उसमें से मैक्सिमम को हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने हाईलाइट कर दिया, लेकिन कुछ 2-3 और है, तो उसको मैं थोड़ा सा और बारीकी से बताना चाहता हूं। तो इसमें यह है, हम लोग जो मेन ये बात क्या है कि आपका जो अभी का जो करंट जो एडमिशन प्रोसेस है, इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। सिंस वी हैव गॉट एश्योरेंस दैट अभी का जो एडमिशन है, इसके चलते स्कूल्स रीओपन नहीं होगा, तो उसको हम लोग भी फेस वैल्यू में एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्टर का स्टेटमेंट को एश्योरेंस को हम लोग फेस वैल्यू में लेके हम लोग भी बोल रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन और लास्ट डेट जो 31 जुलाई है उसको और प्लस करके और 3 हफ्ता और एक्सटेंशन देना चाहिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स अभी इधर उधर अपना अपना नेटिव प्लेस में है उनको भी मौका मिले एडमिशन के लिए। और दूसरा ये है कि जो सबसे मेन पॉइंट है, हम लोग ये चीज को बार बार रिट्रेट कर रहा है, हम लोग मीटिंग में भी रिट्रेट किया और थ्रू रिटर्न भी हम लोग रिट्रेट कर रहा है, ये मेमोरेंडम के थ्रू से, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से, कि जो भी ऑनलाइन मोड ऑफ क्लास होगा या वर्कशीट मोड ऑफ जो भी टीचिंग लर्निंग जो मेजर हो लिया जाएगा, उसके चलते फ्यूचर में एग्जाम्स नहीं होना है। दिस शुड नॉट बी द बेसिस फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स फॉर द स्टूडेंट्स। और थर्ड ये है कि वर्कशीट जो मोड जो ये गाइडलाइंस में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो साझा किया है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हम लोग ये चाहता है कि ये जो वर्कशीट जो स्टूडेंट्स के लिए जो ये लोग प्रपोज किया, इसका जो मॉडलिटीज है, वर्किंग गाइडलाइंस है, इट शुड बी ब्रॉट इनटू द पब्लिक डोमेन फॉर बेटर क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, आई थिंक मेनी ऑफ द टीचर्स आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो एसओपीज और जो अदर गाइडलाइंस इश्यूड फॉर कंडक्टिंग एडमिशंस और जो भी है
ऑनलाइन क्लासेस, ये इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है और थोड़ा सा इसमें पब्लिक कंसर्न्स है। तो हम लोग ये चाहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, जो पब्लिक कंसर्न्स है, इस पे पब्लिक कंसर्न्स को थोड़ा सा आप क्लियर करें, थोड़ा दे शुड शेड सम लाइट अपॉन इट। और पांचवा जो ये है कि प्रीवियसली रिपीटेडली ड्यूरिंग ऑल पार्टी मीटिंग ऑल्सो, और पिछले 2 बार भी हम लोग ने थ्रू रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिपार्टमेंट को बोला था रिगार्डिंग प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर फॉर बोथ प्राइवेट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्पेशली स्कूल्स इन द स्टेट। क्योंकि अभी पेंडेमिक के चलते सिचुएशन काफी गंभीर है फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड द स्कूल। तो हम लोग ये बोला था कि एक प्रॉपर एक डेफिनिट फीस स्ट्रक्चर के साथ डिपार्टमेंट आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग को एश्योरेंस भी मिला था, लेकिन अब तक ये इसका कोई नोटिफाई नहीं हुआ है। तो हम लोग और एक बार ये डिपार्टमेंट को ये हम लोग सजेस्ट कर रहा है और डिमांड भी कर रहा है कि एक प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर शुड बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट। और ये रिगार्डिंग आपका जो एक कंसल्टेटिव मीटिंग है, वीपी साहब बोल ही चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, ये जैसे अभी का जो ऑपरेशनल गाइडलाइन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो इश्यू किया है, इसमें अगर आप ये गाइडलाइंस को अच्छी तरह देखें तो दे हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सजेस्टेड फॉर न्यूमरस टूल्स विच आर सजेस्टिव ऑफ डिजिटल मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो हम लोग का इसमें क्लियर कट यही ओपिनियन है कि बिफोर कमिंग अप विथ सच गाइडलाइंस, ऐसा कुछ नियम या नॉर्म्स लेके आने से पहले तो हमारा यही मांग है कि ऑल सच टूल्स शुड बी मेड अवेलेबल इन द स्कूल्स। आप लोग गाइडलाइंस लेके आ जाते हो, उसके बाद कुछ प्रॉपर आप फैसिलिटीज और प्रिपरेशन के बजाय आप लोग नहीं आना चाहिए। आप लोग पहले अवेलेबल कीजिए, जो जैसे कि उसका जैसे जो डिजिटल आप जो एक एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे कि गाइडलाइन में लिखा है कि ए टीचर शुड मेक अ वीडियो ऑफ एवरी क्लासेस, और उसको सॉफ्ट कॉपी हो या उसमें सर्कुलेट करना है स्टूडेंट्स को। तो एक रूरल एरिया जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां स्कूल चल रहा है, वहां पे वो कैसे सर्कुलेट करें स्टूडेंट्स को। तो आप जो ये टीचिंग लर्निंग जो डिजिटल एड है वो आप पहले प्रोवाइड कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, उसके बाद यू कम अप विद सच सजेशंस। तो हमारा यही है कि हम लोग यही चाहते हैं कि डिपार्टमेंट थोड़ा हम लोग का जो सजेशंस जो दिया है थ्रू दिस ऑफिशियल, उसको थोड़ा सा कॉग्निजेंस ले और इस पे अमल करे। थैंक यू।